जय हिंद, नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रकों के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उन 3 क्षेत्रकों में क्या क्या कार्यकलाप आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था से अर्थ यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें धन का लेन देन होता है। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक में भी दिए गए कुछ चित्रों पर नजर डालें। मैं आपके लिए चित्रों को दिखा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है एक महिला को कुछ दे रहा है। सामने साइकिल दिख रही है, कुछ पार्सल्स दिख रहे हैं। तो ये एक डाकिये की तस्वीर है जो कोई काम कर रहा है और हमारी सेवा कर रहा है। एक चित्र है जिसमें ईंटें बनाई जा रही हैं, मिट्टी से ईंटें बनाई जा रही हैं। एक और चित्र देख लेते हैं। ये व्यक्ति एक कुली है। कुली भी कोई ना कोई काम करता है। नीचे देखेंगे तो ये महिलाएं कपास निकाल रही हैं खेतों से। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक महिला दूसरी महिला को कपड़े दिखा रही है। संभवतः यहाँ एक दुकानदार है, ग्राहकों को कपड़े दिखा रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चित्र हैं इनमें कुछ ना कुछ गतिविधि की जा रही है। तो कुछ ना कुछ गतिविधि जो की जाती है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटा सा छोटा काम या बड़े से बड़ा काम भी भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें हम 3 प्रकार के क्षेत्रकों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्रक हैं। यानी कि हमने अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार के क्षेत्रकों में बांटा हुआ है। हम 3 क्षेत्रकों में जब बांटते हैं तो उसमें आता है पहला क्षेत्रक जिसको प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। फिर आता है दूसरा क्षेत्रक जिसको द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्रक। तो ये 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या कार्य होते हैं। आप अपनी पिक्चर में देखिए तो मुझे प्याज और मटर जैसा दिख रहा है। गोभी दिख रही है, फूल दिख रहे हैं, गाय दिख रही है, कोयला दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कुछ ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण से संबंधित है। यानी इसमें कोई भी जो गतिविधि है उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। फूल उगा रहे हैं या प्याज लगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, मक्का दिख रहा है, गाय पाल रही हैं, गायों से दूध निकाल रही हैं, कोयले की खदान से निकलता है, पेड़ उगाते हैं। ये सब क्रियाएं जो हैं वो पर्यावरण पर आधारित हैं। तो पर्यावरण पर जो आधारित क्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्रक में ऐसी क्रियाएं आती हैं जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती हैं। जैसा कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु, इस प्राकृतिक चीजों के अंदर ही हम कार्य करते हैं। तो ये कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। समझ गए? जैसे कि हम गन्ना उगाते हैं या मक्का उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, ये कृषि क्षेत्र में हो गया। हम गाय चराते हैं, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। घोड़ों को पालने के लिए, मुर्गी को पालने के लिए हमें प्रकृति की जरूरत होती है, करनी पड़ती है। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। फिर उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। उद्योगों से इसका संबंध है। यानी कि कोई चीज जो है उद्योग में बनेगी। फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फोन कहीं ना कहीं बना है। मैं इससे आपको कुछ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं बना होगा। तो जो भी एक बनने की गतिविधियां हैं, डेस्क बनते हैं, पंखे बनते हैं, तो ये सब चीजें कहाँ बनती हैं? फैक्ट्रीज में। यानी इनका संबंध उद्योगों से है। अब आप तस्वीर में देखिए, भोजन की थाली दिख रही है, उसके बाद कमीज दिख रही है, उसके बाद चावल हो सकते, गेहूं हो सकते, आटा हो सकता है, जूते दिख रहे हैं, कार दिख रही है, कुर्सी दिख रही है। उत्पादित वस्तुएं जो कि ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बनाया जाता है कहीं पर, और बनाया कहाँ जाता है? फैक्ट्रीज में। तो जब फैक्ट्रीज में चीजें बनती हैं वो होते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में। यानी कि फैक्ट्री में कुछ भी बन रहा है, मेरी घड़ी बन रही है, कमीज बन रही है, पेन बन रहा है, चाबी बन रही है, कुर्सी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो वो काम कहाँ हो रहा है? द्वितीयक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक जो है वो पहले क्षेत्रक पर आधारित होता है। अब मान लीजिए कमीज बनानी है, हमें कपड़ा लाएंगे, कपड़ा कहाँ से आएगा? कपास से आएगा। कपास कहाँ उगेगा? खेतों में। डिपेंडेंट हो गए ना प्राथमिक क्षेत्रक पर। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए हमने आटे से खाना बनाना है। अब आटा कहाँ से आएगा? मशीनों से पीसा जाएगा, लेकिन मशीनों से पहले कहीं ना कहीं से इसको उगाया जाएगा, गेहूं के रूप में या फिर
मक्की के रूप में। तो वो कहाँ पैदा होगा? कृषि में पैदा हुआ। फिर वो कहाँ आया? उसे फैक्ट्रीज में परिष्कृत किया गया, यानी उस चक्की में उसको पीसा गया, आटा बना। आटा बनने के पश्चात हमारे घर में आया, हमने उसको गूंथा और रोटी बनाई। यानी ये काम तभी हो पाया जब हमने उसको उगाया था। कहीं ना कहीं से जो द्वितीयक क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में समझ गए आप कि द्वितीयक क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो विनिर्मित होती हैं, यानी पेड़ से पुस्तक बनती है। पुस्तक बनने की क्रिया जो है वो फैक्ट्रीज में हो रही है, इसका मतलब है कि वो द्वितीयक क्षेत्र। अब हम आते हैं तृतीयक क्षेत्र पर। तृतीयक क्षेत्र में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, रेल की पटरी दिख रही है, हाँ। फिर ट्रक दिख रहा है, एक नीचे सड़क है, एक न्यायाधीश महोदय दिख रहे हैं कुछ, और नीचे एक तराजू वाला व्यक्ति दिख रहा है, यानी दुकानदार है। उसके बाद नीचे कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है। तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें होगी, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं बताते हैं। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र में चीज़ उत्पन्न हुई है, मक्का गेहूँ वो बने हैं, या फिर गाय से दूध निकाला जाता है, डेयरी उत्पाद बनते हैं उससे। अब वो डेयरी उत्पाद बनेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में बिकने को जाएंगे। बिकने को कैसे जाएंगे? किसी की सहायता की ज़रूरत होगी ना, उसके लिए गाड़ी की ज़रूरत होगी। तो ये ट्रक दिख रहा है आपको। अब तो इन दिनों क्या है, हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन की सहायता लेते हैं। हम ट्रक वाले की भी सहायता लेते हैं सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में। हमने कहीं जाना, मान लीजिए मुझे यहाँ से चंबा जाना हो, तो मुझे किस में जाना पड़ेगा? गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो गाड़ी की जो सेवा होगी वो भी तृतीय क्षेत्र में आई। जो क्रियाकलाप मैं कर रहा हूँ वह क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र में आता है। यानी कि डॉक्टर आपकी सहायता करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस वाला आपको ले जाएगा, नाई बाल काटेगा, आप बाल काटने नाई के पास जाएंगे। तो यानी कि तो ये सब सेवा का जो काम होता है वो तृतीयक क्षेत्र में होता है। इसमें लिखा गया है कि अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। यानी कि तृतीयक क्षेत्र ना हो तो हम प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो माल उत्पादित होगा, जो माल बनेगा, जिसको बोलते हैं हम कच्चा माल, वो बनेगा, वो द्वितीयक क्षेत्र में यानी फैक्ट्रीज में वो बनेगा, कुछ ना कुछ उसका बनाया जाएगा। जैसे लकड़ी से डेस्क बनाए जाएंगे, फिर वो डेस्क अगर स्कूल तक पहुंचाने हो तो गाड़ी का इस्तेमाल होगा, ट्रक का इस्तेमाल होगा। तो वो सेवा ली जा रही है, ट्रक से सेवा ली जा रही है, ट्रक को चलाने वाले से सेवा ली जा रही है, कोई ना कोई बेच रहा है उसको। तो ये सेवा का क्षेत्र होता है। तो इतना समझ गए। तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर क्या आता है? कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन, ये चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आ गई। द्वितीयक क्षेत्र में की चीज़ों का निर्माण हो रहा है फैक्ट्रीज में, गन्ने से चीनी बन रही है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में काम हो रहा है। गेहूं से आटा बन रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में काम हो रहा है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा का काम होता है। गन्ने से चीनी बनी तो चीनी घरों तक कैसे पहुंचती है? मिलों से होते हुए सड़कों के द्वारा बाजार में पहुंची, बाजार में दुकानदार ने वो बेची। दुकानदार क्या कर रहा है? सेवा का कार्य कर रहा है। इसलिए दुकानदार जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र में होता है। दूसरों से बात करते हैं टेलीफोन पर, तो वो भी तृतीयक क्षेत्र। वीडियो कॉल करते हैं, किसी से संपर्क साधते हैं, वो तृतीयक क्षेत्र में। फ्री में तो वीडियो कॉल कर नहीं रहे हैं, फ्री में तो बात कर नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं ना। तो यानी कि उस टेलीकॉम कंपनियां हमें सेवा प्रदान करती हैं, उसके बदले में हम उनको पैसे देते हैं। तो ये जो पैसों की लेन देन है ये अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। और जैसा कि हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में भी हम पैसा कमाते हैं, कोयला निकाला, पेट्रोलियम निकाला तो पैसा कमाया ना। द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अगर हम कपास से कपड़ा बुनते हैं, अगर हम कपड़े को रंगते हैं, तो ये क्या हो गया? ये द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं होंगी। तृतीयक क्षेत्र में जो सेवा ली जाती है, डॉक्टर सेवा करते हैं, कंडक्टर सेवा करते हैं, कुली सेवा करते हैं, तो ये सब सेवा करने का जो काम होगा वो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो तृतीयक क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया और द्वितीयक क्षेत्र हो गया। ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो आज हमने इतना समझा कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या क्या होते हैं।